नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। दरवाजे पर सोए एक अपराधियों ने मारी गोली। बैठक में दुर्गा पूजा की तैयारियों पर हुई चर्चा। 5 मांगों को लेकर एम्बुलेंस चालकों ने किया हड़ताल। कामे दुर्गा मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की कतार और पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार बुधवार की रात्रि एक व्यक्ति अपने दरवाजे पर सो रहे थे। करीब आधा दर्जन अपराधी 10 बजे रात्रि में हथियार से लैस होकर 3 बाइक से पहुंचे और गोली बरसाते हुए शरीर को छल्ली कर दिया। शरीर में 5 गोलियां मारी गईं, जिससे उस व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र दुलदुलिया पिपरा गांव की बताई जा रही है। गोलियों की बौछार से घायल व्यक्ति की पहचान छट्टू यादव के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने चिंताजनक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु गोरखपुर रेफर कर दिया है। परिजनों के अनुसार 3 बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन अपराधी हथियार से लैस होकर आए तथा गोली बरसाने लगे, जिसमें 5 गोलियां लगी, 2 गोली हाथ में लगी और 3 गोली पेट के हिस्से में लगी हुई बताई जा रही है। घटनास्थल से पुलिस के द्वारा 4 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस के द्वारा टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर घटना की जाँच की जा रही है। साथ ही FSL की टीम के द्वारा सैंपल लेकर जाँच भी की जा रही है। अपराधियों के बढ़ रहे मनोबल तथा गोली मारकर मौत के घाट उतारने के प्रयास के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। राष्ट्रीय जन जागरण विकास समिति बगही रोड भोरे की तरफ से लगातार 20वें वर्ष भी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर गुरुवार को स्थानीय दुकानदारों तथा गणमान्य लोगों की बैठक समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ला प्रभात की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शारदीय नवरात्र के छठे दिन यानी अश्विनी शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जल यात्रा से 4 दिवसीय दुर्गा पूजा समारोह की शुरुआत की जाएगी। उसी दिन शाम को मटकोड़ तथा अष्टमी को महानिशा पूजा के बाद मां का कपाट खोला जाएगा। बैठक में दिलीप गुप्ता, दिलकिशोर पांडे, रमाशंकर सिंह, विनोद कुमार पांडे आदि लोग मौजूद रहे। भोरे थाने की अलग अलग जगहों से 2 बाइकें चोरी कर ली गई हैं। दोनों ही मामलों को लेकर अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। पहली प्राथमिकी लाला छापर पोखरा पर स्थित एक निजी स्कूल संचालक न्यूटन कुमार सिंह ने दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि करीब 10 दिन पूर्व उनकी बाइक स्कूल के सामने से चोरी हो गई थी। वहीं दूसरी प्राथमिकी भोरे के पंकज कुमार वर्मा ने दर्ज कराई है। उनकी बाइक खजूरहा में स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा के सामने से चोरी की गई थी। सिधवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के बिशनपुरा के उत्क्रमित मध्य उच्चतर विद्यालय चरवाहा के एक शिक्षक और शिक्षिका का विद्यालय के कार्यालय में ही जबरदस्त हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि रेडियो वर्षा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। घटना 28 सितंबर की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शिक्षिका का छाता मजाक में किसी ने छिपा दिया था और इसी को लेकर शिक्षक और शिक्षिका के बीच जमकर हाथापाई हुई थी, जिसे वहां खड़े एक अन्य शिक्षक ने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होते ही स्थानीय मुखिया शेर कुमार शाह विद्यालय में पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हालांकि रेडियो वर्षा वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गोपालगंज में 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सदर अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के सामने नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनी एम्बुलेंस खड़ी कर कार्य का बहिष्कार कर दिया गया। हालांकि एम्बुलेंस चालकों के हड़ताल को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने समझा बुझाकर आश्वासन देकर हड़ताल खत्म कराया। दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एम्बुलेंस चालकों ने 1 दिवसीय हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण जिले में एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से ठप रहीं। इस दौरान चालकों ने मांग की कि उनका वेतन पिछले 3 माह से जो बकाया है उनका वेतन तत्काल दिया जाए, साथ ही वर्तमान समय के अनुसार वेतन बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और उनके वेतन से उनके परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। चालकों ने कहा कि उन पर अत्यधिक कार्यभार भी लादा जा रहा है। उन्हें दिन रात ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गोपालगंज के माथामे दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप
मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना भक्ति और श्रद्धा के साथ की गई। सुबह से ही मां के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतार लगी रही। महिला और पुरुष दर्शनार्थी मंदिर परिसर में खड़े हो मां के जयकारे के साथ अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। इस दौरान मंदिर परिसर से लेकर गर्भगृह तक लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से पदाधिकारी मंदिर परिसर की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। थामे मंदिर और आसपास के इलाकों में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस पदाधिकारी से लेकर दंडाधिकारी तक की मंदिर परिसर में गश्ती करते देखे जा रहे थे। महिला श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए महिला पुलिस की भी तैनाती की गई थी। मुख्य पुजारी संजय पांडे ने कहा है कि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। आज मां के शैलपुत्री रूप की पूजा की जा रही है। यहाँ जो भी लोग सच्चे मन से आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, ऐसी मान्यता है कि मां उनको जरूर पूरी करती है। इस धाम को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से 67 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। थावे सीईओ रविभूषण गौरव ने कहा है कि नवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। किसी भी श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए सभी को एक एक कर दर्शन कराया जा रहा है। भोरे स्थानीय थाने की पुलिस ने कल्याणपुर गांव में कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के अप्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी उसी गांव का बलिराम शाह है। उसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व कल्याणपुर गांव से ही एक नाबालिग लड़की की शादी की नियत से अपहरण कर लिया गया था। बरामद होने के बाद किशोरी ने कोर्ट में दिए बयान में जबरन उठा लेने और शारीरिक श्रम बनाने का आरोप बलिराम शाह पर लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे अप्राथमिकी आरोपित बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर, दरवाजे पर सोए एक व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली। बैठक में दुर्गा पूजा की तैयारियों पर हुई चर्चा। 5 मांगों को लेकर एम्बुलेंस चालकों ने की हड़ताल। थावे दुर्गा मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की कतार और पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।